हालेलुया। मसीह में सारे परिवारों का, जितने भी इस गूगल मीट के माध्यम से आज हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, मसीह में सभी को नमस्कार। और महान परमेश्वर का मैं हृदय से धन्यवाद करता हूं कि प्रभु की अनुग्रह और प्रभु की दया से एक बार फिर आज के दिन में परमेश्वर के वचनों के माध्यम से सीखने और सिखाने का अनुग्रह प्रभु ने मेरे जीवन में जोड़ा है। इसलिए महान परमेश्वर का मैं हृदय से धन्यवाद करता हूं। और जितने भी परिवार आज के दिन में अपने बहुमूल्य समय को दिया है, मैं उनका भी धन्यवाद करता हूं। और मैं विश्वास करता हूं कि प्रभु अपने वचनों के निमित्त उनके जीवन को आशीषमय करेगा। आमीन। आज का विषय है कुत्तों और सूरों से सावधान। कुत्तों और सूरों से इसलिए आपको सावधान रहना है मेरे प्रियो। पहली बात, कहीं आपको भी कुत्ता और सूअर ना बना दे। दूसरी बात, कहीं सलाह देने के कारण व शिक्षा देने के कारण क्रोध में आकर आपको नुकसान ना कर दे। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कुत्तों और सूरों से सावधान रहने के विषय में कहा है। जब आप बाइबल को पढ़ेंगे मेरे प्रियो, तो बाइबल में भेड़ का वर्णन किया गया है, भेड़ियों का वर्णन किया गया है, बकरी का वर्णन किया गया है, कुत्तों का वर्णन किया गया है, सूअर का वर्णन किया गया है। और इसलिए कुत्ता और सूअर कैसे स्वभाव के लोगों को दर्शाता है, आज हम इस विषय में देखने जा रहे हैं। एक कलीसिया के अंदर में कुत्ते का स्वभाव वाला व्यक्ति भी पाया जाता है, एक कलीसिया के अंदर में भेड़ का स्वभाव वाला व्यक्ति भी पाया जाता है, भेड़ियों का स्वभाव वाला व्यक्ति भी पाया जाता है, और कुत्ता का स्वभाव वाला भी व्यक्ति पाया जाता है, सूअर का स्वभाव वाला व्यक्ति भी पाया जाता है। तो आज का विषय है कुत्तों और सूरों से सावधान। और इसलिए मैंने दो बातें आपके सामने रखा है, कहीं आपको कुत्ता और सूअर ना बना दे। इसलिए आप अपने जीवन में परमेश्वर के वचनों के द्वारा, प्रभु की शिक्षा के द्वारा कुत्तों और सूरों और भेड़ियों को आपको पहचानना है मेरे प्रियो। बकरी को, भेड़ियों को, सूरों को, कुत्तों को आपको पहचानना है। अगर आप नहीं पहचान पाए मेरे प्रियो, तो गया आप जो है। क्योंकि अगर नहीं पहचान पाएंगे तो मेरे प्रियो, वो आपको कुत्ता बना सकता है, वे आपको भेड़िए बना सकता है, वो आपको सूअर बना सकता है। अगर आप नहीं पहचानेंगे तो मेरे प्रियो, तो आज हम इस विषय में आज सीखने के लिए जा रहे हैं मेरे प्रियो। फिलिपियों की पत्री 3 अध्याय और उसका दूसरा पॉइंट पढ़ेंगे। पढ़िए, आप सभी लोग निकाल लीजिए, जितने लोग हमारे साथ में ऑनलाइन जुड़े हुए हैं। और विशेषकर आप अपना जो है वीडियो ऑन करके रखें मेरे प्रियो, ताकि हम भी आपको देख सके। क्योंकि जैसे आप आराधना में आकर बैठते हैं, जैसे पूरी तैयारी के साथ आराधना में बैठते हैं, वैसे ही आप पूरे तैयारी के साथ आराधना में बैठे मेरा प्रियो। आप अपना वीडियो ऑन कर सकते हैं ताकि हम आपको देख सके। पढ़िए, कुत्तों से चौकस रहो। यहां पे लिखा हुआ है कुत्तों से चौकस रहो। उन बुरे काम करने वालों से चौकस रहो। उन बुरे काम करने वालों से चौकस रहो। उन काट कूट करने वालों से चौकस रहो। उन काट कूट करने वालों से चौकस रहो। यहां पर फिलिपी की पत्री में भी संत पौलुस जो है कुत्तों से चौकस रहने के विषय में कह रहा है मेरे प्रियो, कुत्तों से सावधान रहने के विषय में कह रहा है। और आज का हमारा विषय था कुत्तों और सूरों से सावधान। क्योंकि कुत्ते और सूअर आग और गंधक के झील में डाले जाएंगे। कुत्ते और सूअर आग और गंधक के झील में डाले जाएंगे। इसलिए कुत्तों और सूरों से हमको सावधान रहना है। और यहां पर फिलिपी की पत्री में संत पौलुस साफ रीति से कह रहा है कुत्तों से चौकस रहो।
कुत्तों से चौकस रहो। क्यों कुत्तों से हमको चौकस रहना है, मैंने आपको बता दिया। क्यों कुत्तों से हमको सावधान रहना है, मैंने आपको बता दिया। तो कुत्ता किसको बोला गया है, कुत्ता और सुअर किसको बोला गया है, आज इसके विषय में हमको जानना बहुत जरूरी है मेरे प्रियो। तो ध्यानपूर्वक सुने। परमेश्वर के वचन के विपरीत, परमेश्वर के वचन के विपरीत हर प्रकार के अनुचित काम करने वाले लोगों को कुत्ते और सुअर कहा गया है। परमेश्वर के वचन के विपरीत हर प्रकार के अनुचित काम करने वाले लोगों को कुत्ते और सुअर कहा गया है। जो परमेश्वर के वचन के विपरीत चाल चलते हैं, जो परमेश्वर के वचन को पालन नहीं करते हैं, जो परमेश्वर के वचन की सच्चाई को तो जानते हैं लेकिन उस सच्चाई में चलना नहीं चाहते हैं, परंतु उस सच्चाई के विरोध में चलते हैं, उनको बोला गया है कुत्ते और सुअर। जो परमेश्वर के वचन को स्वीकार नहीं करते, जो परमेश्वर के वचन को नहीं अपनाते, जो गलत मार्ग को अपनाते हैं, जो हर प्रकार के अनुचित काम करते हैं, जैसे कि बुराई करना, बुराई के मार्ग में चलना, अश्लीलता का काम करना, बेईमानी का काम करना, बेईमानी से जीवन व्यतीत करना, ये सब क्या करता है, ये जो है मेरे प्रियो कुत्ते और सूरों का स्वभाव है। ऐसे स्वभाव वाले लोगों को ही कुत्ते और सुअर बोला गया है। बुराई करना, अश्लीलता अर्थात अश्लील काम करना, बेईमानी का जीवन जीना मतलब बेईमानी का हर प्रकार की बेईमानी करना, झूठ का जीवन अर्थात झूठ बोलना, कंजूसी करना, कंजूस व्यक्ति को भी इसमें शामिल किया गया मेरे प्रियो। कंजूसी का जीवन व्यतीत करना मतलब कंजूसी करना, और लालच का जीवन, जो लालच करते हैं मेरे प्रियो, लालच और कंजूस जो है दोनों सगे भाई है, इस बात को आप याद रखना। जिसके जीवन में लालच होता है उनके जीवन में कंजूसी भी पाया जाता है मेरे प्रियो। लालची व्यक्ति कंजूस भी होता है और कंजूस व्यक्ति लालची भी होता है, इसलिए कंजूस और लालची दोनों सगे भाई है, दोनों सगे भाई है, दोनों एक दूसरे के साथ में क्या हुआ है, जुड़े हुए हैं। इसलिए आज के वचन से अपने जीवन को चेक करना होगा, जांचना होगा। कहीं कुत्ते का स्वभाव आपके जीवन में तो नहीं है। जो मैं शिक्षा दे रहा हूं, जो बातें मैं आपको बता रहा हूं, आप उन बातों से अपने जीवन को जांचना है। यदि लालच का स्वभाव आपके जीवन में पाया जाता है तो वो कुत्ते का स्वभाव आपके जीवन में है। यदि कंजूसी का स्वभाव आपके जीवन में है तो कुत्ते का स्वभाव, सुअर का स्वभाव आपके जीवन में है। इस बातों से आप अपने जीवन को चेक करना है मेरे प्रियो। इसलिए असंयम का जीवन, असंयम कहने का मतलब है जो अनुशासन का पालन नहीं करता, जो अनुशासन का उल्लंघन करता है, अनुशासित नहीं होता, जो अधीनता को स्वीकार नहीं करता, चाहे वो परमेश्वर की अधीनता हो, चाहे वो परमेश्वर जो अगुवे के रूप में नियुक्त किया है, जो अगुवा आपको सही सलाह, सही शिक्षा, सही अगुवाई करता है, ऐसे अगुवा की अधीनता को स्वीकार न करना भी, ये सब चीज जो है असंयम के अंतर्गत में आता है, अनुशासन का उल्लंघन के अंतर्गत में आता है मेरे प्रियो। तो आपको अपने जीवन को क्या करने की जरूरत है, हमें जांचने की जरूरत है मेरे प्रियो। इसलिए हमारा प्रभु यीशु मसीह जो है कुत्तों और सूरों से हमको सावधान रहने के विषय में कहता है, क्योंकि कुत्ते और सूअर हम उसको कह सकते हैं जो परमेश्वर के वचन के विपरीत जीवन व्यतीत करता है, हर प्रकार के अनुचित कार्य करता है, जो परमेश्वर के वचन में चलना नहीं चाहता, जो परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन जीने के लिए नहीं चाहता, जो परमेश्वर के वचन के विपरीत जीवन जीने का निर्णय करते हैं, ऐसे लोगों को कुत्ते और सुअर बोला गया है मेरा प्रियो। यीशु मसीह ऐसे लोगों को ही कुत्ते और सुअर बोला गया है। आइए हम मत्ती की पुस्तक और उसका 7 अध्याय, मत्ती की पुस्तक और उसका 7 अध्याय निकाले और 6 पॉइंट को पढ़े। पवित्र वस्तु कुत्तों को ना दो। देखो यहां पे लिखा है पवित्र वस्तु कुत्तों को ना दो, और अपने मोती सुअरों के आगे मत डालो। और अपनी मोती जो है सूरों के आगे मत डालो। ऐसा ना हो कि वे वे उन्हें पांव तले रौंदे।
वे उन्हें पांव तले रौंदे और पलट कर तुमको फाड़ डाले। और पलट कर तुमको फाड़ डाले। यहां पर देखिए हमारा प्रभु यीशु मसीह कैसा यहां पे बता रहा है। यहां पे क्या बता रहा है प्रभु यीशु मसीह, इस बातों को आप अच्छे ध्यानपूर्वक हम समझेंगे मेरे प्रियो। यहां पे लिखा है पवित्र वस्तु कुत्तों को ना दो। पवित्र वस्तु कुत्तों को ना दो, कुत्तों को ना दो। पवित्र वस्तु क्या है? परमेश्वर का वचन। पवित्र वस्तु क्या है? प्रभु की शिक्षा। पवित्र वस्तु क्या है? परमेश्वर की आज्ञा। ये पवित्र वस्तु है मेरे प्रियो। और कुत्तों को देने के लिए मना किया। क्यों मना किया कुत्तों को देने के लिए? क्योंकि उस पवित्र वस्तु का, परमेश्वर के वचन का, परमेश्वर की शिक्षा का वो किसी प्रकार आदर नहीं करता। जो व्यक्ति परमेश्वर के वचन का आदर नहीं करता, जो व्यक्ति परमेश्वर की शिक्षा का इज्जत नहीं करता, ऐसे लोगों को आप जो है परमेश्वर के वचन को ना दे। आप परमेश्वर के वचन के अनुसार उनको कितना भी समझाने का प्रयास करें, कितना भी सिखाने का प्रयास करें, लेकिन वो सीखना नहीं चाहता। सुसमाचार बताना अलग बात है मेरे प्रियो। सुसमाचार आप लोगों को बताना, और सुसमाचार पर जब विश्वास करता है तो उनको प्रभु की आज्ञा और परमेश्वर का वचन आपको उनको देना है। परमेश्वर का वचन आप उनको देना है। तो जब आप परमेश्वर की वचन की शिक्षा आप उनको देते हैं, जब आप परमेश्वर की आज्ञा उनको सिखाते हैं, तो वो क्या करेगा? उस वचन का आदर नहीं करेगा, उस वचन का इज्जत नहीं करेगा, और वे जो है उस वचन के विपरीत जीवन जिएगा, वचन के विपरीत कार्य करेगा, वचन के अनुसार नहीं चलेगा। और आपको उनको पहचानना है कि व्यक्ति को मैं परमेश्वर का वचन सिखा रहा हूं, इस व्यक्ति को मैं परमेश्वर का वचन बता रहा हूं, लेकिन ये व्यक्ति जो है परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन को तैयार नहीं कर रहा है। ये व्यक्ति जो है परमेश्वर के वचन को अनसुनी करके चल रहा है। तो ऐसे व्यक्ति के लिए अपने समय को बर्बाद ना करें। ऐसे व्यक्ति के लिए अपने समय को बर्बाद ना करें मेरे प्रियो, क्योंकि आपका समय बहुमूल्य है। आपका समय क्या है? बहुमूल्य है। किसी भी व्यक्ति को अगर आप परमेश्वर का वचन सिखा रहे हैं, किसी भी व्यक्ति को अगर आप परमेश्वर की बातों को बता रहे हैं, लेकिन वो व्यक्ति उन बातों के अनुसार से वो जो चलना नहीं चाहता, उन बातों को नजरअंदाज करके चलता है और वे परमेश्वर के वचन के विपरीत ही जीवन जीने का निर्णय करता है मेरे प्रियो, तो ऐसे लोगों को आप परमेश्वर का वचन ना सिखाएं, क्योंकि उस परमेश्वर के वचन की जो कीमत को नहीं पहचानता मेरे प्रियो। इसलिए कहा है कुत्तों के आगे पवित्र वस्तु ना डालो। पवित्र वस्तु को आप कुत्तों के आगे ना डालो, क्योंकि कुत्ता का स्वभाव वाला एक व्यक्ति परमेश्वर का वचन का आदर नहीं करता, परमेश्वर के वचन का सम्मान नहीं करता। उनको कितना भी समझा दे, लेकिन वो चलेगा तो अपने हिसाब से, वो चलेगा तो अपने मर्जी से। वे परमेश्वर की मर्जी और परमेश्वर की इच्छा से उनको कोई मतलब नहीं है। ऐसे लोगों को कुत्ता बोला गया है मेरे प्रियो। ऐसे लोगों को क्या बोला गया है? कुत्ता बोला गया है। इसलिए आपको क्या करना है? बहुत ही सावधान रहना है मेरा प्रियो। इसलिए लिखा हुआ है पवित्र वस्तु कुत्तों को ना दो और अपनी मोती सूरों के आगे मत डालो। अब देखो, पहली बात तो सिखा रहा है यहां पे प्रभु यीशु मसीह कि पवित्र वस्तु कुत्तों को मत दो, और दूसरी बात यहां पे बोल रहा है अपनी मोती सूरों के आगे मत डालो। सूरों के आगे मत डालो, क्योंकि यहां पर मोती जो है आपकी बुद्धि है मेरे प्रियो। आपने परमेश्वर के वचन के द्वारा, आपने परमेश्वर की शिक्षा के द्वारा जो एक अच्छी बुद्धि आपने पाया है, जो एक अच्छा सलाह आपने पाया है, और उस सलाह को अगर आप सुअर को सामने रखते हैं तो उस सलाह का कोई कदर नहीं करेगा, वो उस सलाह का, उस बुद्धि का कोई इज्जत नहीं करेगा। जैसे कि सुअर जो है मोती को अगर सुअर के सामने रख दिया जाए तो सुअर जो है उस मोती को अपने पैरों तले रौंदेगा, उसका कोई इज्जत नहीं करेगा, उस मोती की कीमत को नहीं पहचानता। वैसे ही सुअर व्यक्ति जो है, सुअर के समान व्यक्ति जो होता है, वो जो है परमेश्वर के वचन को जब आप सिखाएंगे
या उनको बुद्धि देंगे या उनको आप सलाह देंगे, तो उस सलाह को, उस बुद्धि की कीमत को वो नहीं पहचानेगा, वो नहीं पहचानेगा। पांव तले रौंदे का कहने का मतलब है आपके द्वारा दिए गए बुद्धि को, आपके द्वारा दिए गए सलाह को अनसुनी करके चलेगा, अनसुनी करके चलेगा। उस बुद्धि से उनको कोई मतलब नहीं है, उस सलाह से उनको कोई मतलब नहीं है मेरे प्रियो। इसी को बोला गया है सुअर। सुअर को मोती का कदर नहीं। सुअर जो है मोती का कोई मूल्य नहीं जानता। मोती का मूल्य कितना है वो जो है एक समझदार व्यक्ति जानता है, और मोती की कीमत जो है सुअर को नहीं है। यहां पर पवित्र वस्तु परमेश्वर का वचन है, पवित्र वस्तु प्रभु की आज्ञा है, पवित्र वस्तु प्रभु के द्वारा दिया गया शिक्षा है, और उस वचन के द्वारा, उस शिक्षा के द्वारा और उस आज्ञा के द्वारा जो आपको बुद्धि मिलता है, जो आपको आपके जीवन में एक अच्छी बुद्धि का विकास होता है, और उस बुद्धि के द्वारा एक अच्छे सलाह देते हैं, और उस सलाह को सुअर के आगे न रखे, क्योंकि सुअर को उस सलाह का कोई कदर नहीं है। इसी को यहां पे यीशु मसीह बताया है मेरे प्रियो। क्योंकि एक व्यक्ति जो प्रभु की शिक्षा और प्रभु के वचन में चलना नहीं चाहता है, अगर आप उनको प्रभु का वचन को सुनाते हैं, शिक्षा उनको दे रहे हैं, तो उस शिक्षा का वो कदर तो नहीं करेगा, और आपका समय भी बर्बाद होगा। आप उनके लिए जो समय खर्च कर रहे हैं, आप उनके लिए जो समय दे रहे हैं, वो समय आपका बर्बाद होगा। दूसरी चीज जो है, आप उनको शिक्षा देने के कारण, आप उनको सिखाने के कारण, वो जो है मेरे को आप जो है शिक्षा दे रहे हो, मेरे को आप जो है आज्ञा दे रहे हो, क्योंकि वो बदलना नहीं चाहता, इसलिए वो नफरत से भर सकता है, क्रोध कर सकता है, और क्रोध में आकर आपको नुकसान कर सकता है, वो आपको नुकसान कर सकता है। इसी को यहां पे बताया गया है। एक बार फिर मैं पढ़ने का प्रयास करूंगा 6वां को। पवित्र वस्तु कुत्तों को ना दो, और अपनी मोती सूरों के आगे मत डालो, ऐसा ना हो कि वे उन्हें पांव तले रौंदे और पलटकर तुमको फाड़ डाले। क्योंकि यहां पर प्रभु यीशु मसीह ने इस वचन को इसलिए बोला मेरे प्रियो, क्योंकि कुछ लोग जो है वहां पे, कुछ अगवे जो लोग जो है वहां पे खुद उनके जीवन में कमियां था, स्वयं अपने जीवन को परिवर्तन नहीं करना चाहते थे, स्वयं बदलना नहीं चाहते थे, लेकिन जो है लोगों को बदलने की शिक्षा देते थे। हमारा जीवन स्वयं बदला होना चाहिए, स्वयं हम परमेश्वर के वचन और शिक्षा के अनुसार चलने वाला होना चाहिए, तभी हम लोगों को परमेश्वर के वचन और शिक्षा के अनुसार चलने के लिए सिखा सकते हैं। दूसरी चीज जो है, वहां पर कुछ लोग जो है स्वयं के जीवन में ज्यादा कमी था, और थोड़े कमी वाले लोगों के जीवन को जो है ताक रहे थे मेरे प्रियो, और उनकी कमी को सुधारना चाहते थे। खुद के जीवन में बहुत सारी कमी है, लेकिन अगला वाले के जीवन में थोड़ी सी कमी को सुधारने में लगे हुए। पहले अपने जीवन की कमी को सुधारे, तब दूसरे के जीवन की कमी को सुधारेंगे। इस कॉन्टेक्स्ट को लेकर यहां पे क्या कर रहा है यीशु मसीह, जो है कुत्तों के आगे, पवित्र वस्तु कुत्तों के आगे मत डालो। जो बदलना नहीं चाहते हैं, परमेश्वर की वचन उनके पास में पहुंचाया जाता है, प्रभु की शिक्षा उनके पास में पहुंचाया जाता है, प्रभु की आज्ञा उनके पास में पहुंचाया जाता है, फिर भी वो बदलना नहीं चाहता है, फिर भी वो सुधरना नहीं चाहता है, फिर भी वो परिवर्तन होना नहीं चाहता है, तो उसको बोला गया है मेरे प्रियो, जो परमेश्वर की सच्चाई जानकर, जो परमेश्वर की वचन को जानकर, जो अपने जीवन में बदलाव को नहीं लाना चाहता, जो स्वयं बदलना नहीं चाहता, वही पुराने स्वभाव में रहना चाहता है, वही अनुचित काम करना चाहता है, ऐसे लोगों को बोला गया है कुत्ता और सुअर। ऐसे लोगों को बोला गया है कुत्ता और सुअर। आज आपको अपने जीवन को जांचने की जरूरत है। क्या परमेश्वर का वचन, क्या प्रभु की शिक्षा, क्या प्रभु की मर्जी में चलना आप आनंद की बात समझते हैं? क्या प्रभु की एक एक बातों को पालन करना, किसी भी बातों को तोड़ने का प्रयास नहीं करना मेरे प्रियो? मुझे परमेश्वर की हर एक बातों का पालन करना है, मुझे परमेश्वर की मर्जी और इच्छा में चलना है।
क्या ऐसा आपका जीवन में है मेरे प्रियो? आपके जीवन से त्रुटियां होता है अलग बात है, कुछ मिस्टेक होता है अलग बात है, कुछ गलतियां करते हैं अलग बात है। उन गलतियों के लिए प्रभु से पश्चाताप करें, क्षमा की मांग करें, प्रभु आपको क्षमा करेगा। लेकिन जो सुधरना चाहता है, जो सुधरने की इच्छा रखता है, हाँ प्रभु मैं आपकी मर्जी में चलना चाहता हूं, हाँ प्रभु मैं आपकी इच्छा में चलना चाहता हूं, परमेश्वर ऐसे लोगों को ढूंढता है और खोजता है मेरे प्रियो। ऐसे लोगों से परमेश्वर क्या होता है? प्रसन्न होता है। इसलिए मेरे प्रियो, यहां पर मत्ती की पुस्तक में 7:6 में यीशु का मतलब यह है कि कुछ लोगों का जो जीवन है वो कुत्ते और सुअर के समान है मेरे प्रियो। यीशु मसीह ने इस वचन को इसलिए बोला क्योंकि वहां पर कुछ लोगों का जीवन कुत्ते और सुअर के समान थे मेरे प्रियो। कुत्ते और सुअर के समान थे, कुत्ते और सुअर के समान जीवन व्यतीत कर रहे थे मेरे प्रियो। और आज भी कई लोग जो है कलीसियाओं के अंदर में, आज भी कई लोग जो है कुत्ते और सुअर के समान जीवन व्यतीत कर रहा है। लेकिन मैं एक सच्चाई आपको बताना चाहता हूं मेरे प्रियो, यदि कुत्ते और सुअर के समान आप जीवन व्यतीत कर रहे हैं तो इस बात को जान ले, आप अंत में आग और गंधक के झील में डाल दिए जाएंगे। आप अंत में आग और गंधक के झील में डाल दिए जाएंगे। तो आपको बहुत ही सावधानी पूर्वक चलना है मेरे प्रियो। बाइबल हमको स्पष्ट रीति से हमको बताता है, कुत्तों और सूरों से सावधान रहने के विषय में कहता है मेरे प्रियो। और मैंने कुत्तों और सूरों से इसलिए सावधान रहने के विषय में कहता हूं मेरे प्रियो, कहीं आपको कुत्ता ना बना दे। इसका कहने का मतलब है वो स्वयं बदलना नहीं चाहता है और आपके जीवन को बिगाड़ न दे। वे स्वयं परमेश्वर के वचन और मर्जी में चलना नहीं चाहते हैं, वे आपको भी वैसा ही ना बना दे, इसलिए आपको सावधान रहना है मेरे प्रियो। आज कई लोगों को आप देखिए मेरे प्रियो, कलीसियाओं में, चर्चों में आप कई लोगों के जीवन को आप चेक कीजिए। कई लोग परमेश्वर की मर्जी में चलना नहीं चाहते हैं, कई लोग परमेश्वर के वचन के अनुसार कार्य नहीं करना चाहते, परमेश्वर के वचन के अनुसार से जीवन व्यतीत करना नहीं चाहते। आप जांचिए और चेक कीजिए मेरे प्रियो। लेकिन आपको ऐसे लोगों से सावधान रहना है मेरे प्रियो। मैं ये नहीं कर रहा हूं उससे मेल मिलाप ना करें, मेल मिलाप करें, लेकिन आप सावधान रहे कहीं उनका स्वभाव आपके जीवन में ना आ जाए, कहीं आप भी वैसे ना बन जाए, इसलिए आपको सावधान रहना है। वो जो कार्य करता है वैसे ही कार्य करने वाले आप ना बन जाए, इसलिए आपको सावधान रहना है मेरे प्रियो। क्योंकि कुत्ते और सुअर अंत में न्याय के बाद आग और गंधक की झील में डाल दिए जाएंगे। प्रकाशित वाक्य पुस्तक जब 22 अध्याय को पढ़ेंगे मेरे प्रियो, तो वहां पर भी कुत्ते जो है कहां जाएंगे? नरक जाएंगे। कुत्ते जो है स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं होगा मेरे प्रियो। तो ये कुत्ते जो है वचन के विपरीत जीवन जीने वाले लोगों को बोला गया है मेरे प्रियो। हर प्रकार के गलत काम करने वाले लोगों को बोला गया है कुत्ते, जो परमेश्वर के वचन का कदर नहीं करते, जो प्रभु के द्वारा दिए गए शिक्षा का कदर नहीं करते, ऐसे लोगों को बोला गया है कुत्ते। इसलिए आपको बहुत ही सावधान रहने की जरूरत है मेरे प्रियो। उनको कितना भी समझाए, उनको कितना भी समझाए, वो समझेगा नहीं मेरे प्रियो। कितना भी समझाने का प्रयास कर लीजिए, वो नहीं समझेगा। इसलिए यहां पे बताया जा रहा है, सबसे पहली बात, कुत्तों और सूरों को विषय में यहां पर प्रभु यीशु मसीह बोल रहा है। यहां पर ये वचन जो है कुत्ते और सुअर के समान जीवन व्यतीत करने वाले लोगों को यहां पे बोल रहा है, यहां पे सिखा रहा है मेरे प्रियो। उनको कितना भी समझाएं, कितना भी सिखाएं, वे परमेश्वर के वचन के खिलाफ में जाना नहीं छोड़ेंगे। सबसे पहली बात, उनको कितना भी समझाएं, उनको कितना भी सिखाएं, परमेश्वर के वचन के खिलाफ में जाना नहीं छोड़ेंगे। कितना भी आप परमेश्वर की व्यवस्था, प्रभु की आज्ञा, प्रभु की शिक्षा उनको कितना भी समझाएं, कितना भी सिखाएं, लेकिन अंत में वो परमेश्वर के वचन के खिलाफ में जाना नहीं छोड़ेंगे। सुअर को आप उसको नहला दीजिए, लेकिन वो कीचड़ में जाना नहीं छोड़ेगा। सुअर को नहलाने के बाद भी वो कीचड़ में जाना नहीं छोड़ता मेरे प्रियो, वो अंत में वो कीचड़ में ही जाएगा। वैसे ही कुत्ते और सुअर से प्रभु के लोगों के स्वभाव की तुलना किया गया है मेरे प्रियो। कई ऐसे लोग भी हैं जिनको आप परमेश्वर के वचन के अनुसार से आप उनके जीवन की कमियों को जानते हैं, आप उनके जीवन की कमियों को निकालना चाहते हैं
और आप उनके जीवन की कमियों को निकालने के लिए उनको शिक्षा देंगे, सिखाएंगे, लेकिन वो नहीं समझेगा। जब आप उनको समझाएंगे, हो सकता है उनके अंदर में आपके प्रति नफरत आ जाए, हो सकता है आपके प्रति उनके अंदर में क्रोध आ जाए। और इसी को बोला गया है, कहीं फाड़ ना डाले, कहीं आपको फाड़ ना डाले, इसलिए आपको सावधान रहना है मेरा प्रियो। आप एक बार समझाए, दो बार समझाए, फिर भी अगर वो परमेश्वर के वचन के अनुसार से वो चलना नहीं चाहता, समझना नहीं चाहता, तो ऐसे लोगों के लिए अपना समय को बर्बाद ना करें। ऐसे लोगों के लिए आप अपने समय को बर्बाद ना करें। इसलिए यहां पे यीशु मसीह इन चीजों को बताया है मेरा प्रियो। उनको कितना भी समझाएं, सबसे पहली बात, वो परमेश्वर के वचन के खिलाफ में जाना नहीं छोड़ेगा, परमेश्वर के वचन के खिलाफ में जाना नहीं छोड़ेगा। दूसरी बात, अनैतिकता के कीचड़ में जाना नहीं छोड़ेगा, परमेश्वर के वचन के खिलाफ में जाना नहीं छोड़ेगा। दूसरी बात, अनैतिकता के कीचड़ में जाना नहीं छोड़ेगा और उसी में लौटते रहते हैं। इसका मतलब है कि वे जो है हर प्रकार के परमेश्वर के विपरीत जीवन जीने का निर्णय करते हैं। वचन उनको बताएंगे, लेकिन फिर भी निर्णय करेगा वचन के विपरीत चाल चलने का। तो इसी को यहां पे यीशु मसीह बता रहा है मेरा प्रियो। इसलिए हमको सावधान रहना है। आपको सुसमाचार बताना है, और जो शिक्षा का आदर करता है, शिक्षा का सम्मान करता है, उनको शिक्षा देना है। जो लोग शिक्षा का आदर करते हैं, शिक्षा का सम्मान करता है, वो क्या हो जाता है, बुद्धिमान होते चले जाता है। और जो लोग शिक्षा का आदर नहीं करते हैं, शिक्षा का सम्मान नहीं करते हैं, ऐसे लोग जो है मूर्ख ठहरते हैं मेरे प्रियो, मूर्ख बन जाते हैं। इसलिए प्रभु का वचन नीति वचन की पुस्तक 9 के 7 पॉइंट में लिखा हुआ है मेरे प्रियो। नीति वचन की पुस्तक 9 का 7 पढ़ दीजिए। जो ठट्ठा करने वालों को शिक्षा देता है, जो ठट्ठा करने वालों को शिक्षा देता है, वह अपमानित होता है। वह अपमानित होता है। और जो दुष्ट जन को डांटता है, और जो दुष्ट जन को डांटता है, वह कलंकित होता है। वह कलंकित होता है। साफ रीति से लिखा हुआ है, वह कलंकित, जो दुष्ट जन को डांटता है वह क्या होता है, कलंकित होता है। और जो ठट्ठा करने वालों को शिक्षा देता है, वह अपमानित होता है। इसका कहने का मतलब है मेरे प्रियो, जो लोग प्रभु की शिक्षा में चलना नहीं चाहते, जो लोग वचन के अनुसार चलना नहीं चाहते, ऐसे लोगों को अगर आप वचन की शिक्षा दे रहे हैं, तो वो जो है किसी प्रकार का कदर आपका नहीं करेगा, वो किसी प्रकार का आपका आदर नहीं करेगा, वो किसी प्रकार का आपका सम्मान नहीं करेगा, वो आपको सम्मान की दृष्टि से कभी भी नहीं देखेगा। वो अपने जीवन के द्वारा, अपने कार्यों के द्वारा आपका अपमान ही करेगा। इसलिए आपको सावधान रहना है मेरा प्रियो। और भी वचन मैं आपके सामने रख रहा हूं, नीति वचन की पुस्तक 23 का 9। मूर्ख के सामने न बोलना, देखो यहां पे बोला है, मूर्ख के सामने ना बोलना, नहीं तो वह तेरे बुद्धि के वचनों को तुच्छ जानेगा। नहीं तो वह तेरे बुद्धि के वचनों को तुच्छ जानेगा, बुद्धि के वचनों को तुच्छ जानेगा। मेरे प्रियो, अगर सुअर के आगे अगर मोती डाल दोगे, तो सुअर को उस मोती का कीमत ही नहीं मालूम, तो मोती को क्या करेगा, रौंदेगा, कुचलेगा। इसलिए मूर्ख व्यक्ति को, मूढ़ व्यक्ति को, जो परमेश्वर के वचन में चलना नहीं चाहता है, जो परमेश्वर के वचन को, शिक्षा को देने से नफरत से भर जाता है, क्रोध से भर जाता है, जो सच्चाई बताने से क्रोध से भर जाता है, ऐसे लोग को अगर आप शिक्षा देते हैं मेरे प्रियो, तो वो क्या करेगा, आपको तुच्छ जानेगा मेरे प्रियो, वो तुच्छ जानेगा। इसलिए यहां पर कुत्ते और सुअर शब्द मैंने यूज किया है। कुत्तों और सुअर से सावधान, कुत्तों और सुअर से सावधान। क्योंकि कुत्ते और सुअर हम किसको बोलेंगे, जो परमेश्वर के वचन के विपरीत जीवन व्यतीत करता है। उनको वचन कितना भी समझाए, वचन कितना भी बताए, फिर भी वो परमेश्वर के वचन के खिलाफ में काम करेगा, वचन के विपरीत जीवन व्यतीत करेगा, वचन के विपरीत चलेगा मेरे प्रियो, और लोगों को वचन के विपरीत चलने के लिए भी सिखा देगा। ऐसे लोगों को बोला गया है कुत्ते, सुअर, भेड़िए,
बकरी, ये सब शब्द यूज किया गया है मेरे प्रियो। आपको भेड़ बनना है। क्या बनना है? भेड़ बनना है। भेड़ का मतलब क्या होता है? यीशु मसीह की भेड़ें यीशु मसीह की आवाज़ को सुनती है, यीशु की शब्द को सुनती है और उसके पीछे हो लेती है। जो भेड़ है मेरे प्रियो, वो यीशु की बातों को मानता है। भेड़ में एक स्वभाव होगा मेरे प्रियो, जैसे जैसे उनको अपने जीवन की कमी मालूम होते जाएगा, वो सुधरते चले जाएगा। भेड़ सुधरना चाहता है, लेकिन कुत्ते, सुअर और भेड़िए, बकरी, ये लोग सुधरना नहीं चाहते। ये लोग सुधरना नहीं चाहते मेरे प्रियो। इसलिए वो स्वभाव से आपको सावधान रहना है। ये हमको बाइबिल सिखाता है मेरे प्रियो। और एक वचन और पढ़ सकते हैं, नीति वचन की पुस्तक 11 का 22। 11 का 22। जो सुंदर स्त्री विवेक नहीं रखती, जो सुंदर स्त्री विवेक नहीं रखती, वह थुथुन में सोने की नथ पहने हुए वह थुथुन में सोने की नथ पहने हुए सुअर के समान है। सुअर के समान है। किसके समान है? सुअर के समान है मेरे प्रियो। यहां पे बोला गया है जो समझ नहीं रखती। अगर आप परमेश्वर के वचन को समझा रहे हैं, अगर आप प्रभु की शिक्षा को बता रहे हैं, फिर भी वो नहीं समझ पा रहा है, फिर भी वो परमेश्वर की शिक्षा में चलना नहीं चाह रहा है, उनको न समझ बोला गया है मेरे प्रियो। और न समझ व्यक्ति को सुअर से तुलना किया है, वो सुअर के समान है। हालांकि उसके जीवन में सुंदरता है, उसके जीवन में एक योग्यता है, लेकिन अगर वो नहीं समझ नहीं रखता है, अगर प्रभु की शिक्षा, प्रभु के वचन के अनुसार से वो जीना नहीं चाहता है, तो वह सुअर के समान ठहरता है मेरे प्रियो। समझ बहुत जरूरी है। इसलिए हमें परमेश्वर के वचन के अनुसार से मेरे प्रियो हमें सावधान रहना है। किससे सावधान रहना है? पहली बात, हमको सावधान रहना है भेड़ियों से, सावधान रहना है बकरियों से, सावधान रहना है सूरों से, और सावधान रहना है कुत्तों से। क्यों सावधान रहना है? क्योंकि कहीं ये हमको भेड़िए ना बना दे, कहीं ये हमको कुत्ता ना बना दे, कहीं ये हमको सुअर ना बना दे, कहीं हमको बकरी ना बना दे। क्योंकि सारे लोगों का भाग कहां है? आग और गंधक के झील में है। और हमको बनना है क्या? भेड़। हमको भेड़ बनना है मेरे प्रियो। आप भेड़ बने। और भेड़ यीशु की आवाज को सुनता है, और यीशु की आवाज को सुनकर यीशु के हिसाब से चलता है, यीशु की मर्जी के अनुसार से चलता है, यीशु के वचनों के अनुसार से चलता है मेरे प्रियो। यीशु के वचनों के अनुसार से जीवन जीने का निर्णय करता है। जो यीशु की आवाज को सुनता है मेरे प्रियो, उनके जीवन में परिवर्तन आता है। एक बार में परिवर्तन नहीं आता, अंश अंश करके परिवर्तन आता है। यदि आप एक व्यक्ति के जीवन में जो प्रभु पर विश्वास करता है, अंश अंश करके वो परिवर्तित हो रहा है मेरे प्रियो, इसका मतलब है कि वो यीशु की आवाज को सुनकर चल रहा है। और जो अंश अंश करके परिवर्तित नहीं हो रहा है मेरे प्रियो, वो यीशु की आवाज को सुनकर नहीं चल रहा है। कई लोगों का जीवन परिवर्तित नहीं है, कई लोगों का जीवन बदल नहीं रहा है, कई लोग अपने जीवन को नहीं बदल रहे हैं मेरे प्रियो, परंतु वही पुराने स्वभाव में जीवन व्यतीत कर रहे हैं। हर प्रकार के गंदे काम करते हैं, अश्लील काम करते हैं, व्यभिचार करते हैं, चोरी करते हैं, झूठ बोलते हैं, धोखा देते हैं, हर प्रकार के गंदे काम करते हैं, पाप और बुराई में लिप्त रहते हैं। ऐसे लोगों को सुअर और कुत्ते बोला गया है मेरे प्रियो, जो गलत मार्गों को अपनाते हैं। और यीशु को यीशु मसीह यहां पे बता रहा है मेरे प्रियो, क्योंकि शास्त्री और फरीसी को यहां पे फटकार लगा रहा था मेरे प्रियो। क्योंकि वो लोग क्या करते थे? दूसरे की कमियों को देखते थे, और परंतु उनके जीवन में बहुत सारी कमियां था। और इसलिए तू अपने भाई की आग की तिनका को निकाल रहा है, पहले अपने जीवन से लट्ठा निकाल। इसका कहने का मतलब है पहले अपने जीवन को बदल, और उसके बाद में बदलाव की शिक्षा दे। स्वयं आपका जीवन नहीं बदला है और दूसरों को बदलाव की शिक्षा दे रहे हैं। स्वयं चोरी करते हो, चोरी मत करो ऐसे बोलोगे तो ये सही नहीं है। स्वयं झूठ बोलते हो और कहोगे झूठ मत बोलो तो ये सही नहीं है, ये सही नहीं है। स्वयं बदलना नहीं चाहते हैं और दूसरों में परिवर्तन को देखना चाहते हैं,
तो इसको बोला गया है मेरा प्रियो, ऐसे लोगों को बोला गया है कुत्ते, सुअर, और स्वयं बदलना नहीं चाहते हैं, और उनको बदलने के लिए अगर आप जाओगे तो मेरे प्रियो आपका समय बर्बाद होगा, पहली बात। दूसरी चीज जो है वो आपसे नफरत कर सकता है, क्रोध कर सकता है, और गुस्से में आकर आपको हानि भी पहुंचा सकता है। इसलिए कुत्तों से आपको कोई फायदा नहीं, सूरों से आपको कोई फायदा नहीं, कुत्तों से आपको कोई फायदा नहीं, भेड़ियों से आपको कोई फायदा नहीं, सूरों से आपको कोई फायदा नहीं, बकरियों से आपको कोई फायदा नहीं। फायदा मिलेगा तो केवल भेड़ से, फायदा मिलेगा तो केवल भेड़ से। भेड़ आपको फायदा देगा मेरे प्रियो, क्योंकि वो परमेश्वर की मर्जी और परमेश्वर के शब्दों को सुनकर चलने वाला होता है। भेड़ से आपको फायदा है, और भेड़ के लिए अगर आप समय देते हैं मेरे प्रियो, और उस समय का वो कीमत को पहचानता है, और परमेश्वर उनका प्रतिफल आपको देगा। तो मेरे प्रियो आज का विषय था कि कुत्तों और सूरों से सावधान रहो, और आज के विषय से हम सीखें परमेश्वर के वचन के विपरीत हर प्रकार के अनुचित कार्य करने वाले लोगों को ही कुत्ते कहा गया है, और हमको सावधान इसलिए रहना है कहीं हमको भी वो कुत्ता या सुअर ना बना दे। और अगर हम उसको सलाह देंगे, शिक्षा देंगे, और वो शिक्षा में चलना नहीं चाहता, तो क्रोध में आकर, गुस्से में आकर कहीं हमको नुकसान न कर दे, इसलिए हमको सावधान रहना है। और उनको कितना भी परमेश्वर के वचन को समझाए, कितना भी शिक्षा दे, लेकिन वो परमेश्वर के वचन के खिलाफ में जाकर कार्य करना नहीं छोड़ेंगे, अनैतिक कीचड़ में जाना नहीं छोड़ेंगे, और उसमें लौटते रहेंगे। इसलिए हमको सावधान रहना है मेरा प्रियो। तो इन सारे बातों के द्वारा महान परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। आमीन। आइए अपनी आंखों को बंद करें।